ओम शांति। आज इस विशेष प्रवचनमाला सद्गुणों की खान जीवन की शान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस श्रृंखला में मैं हूँ आज आपके साथ ब्रह्मा कुमारी भुवनेश्वरी। आज हम एक ऐसे गुण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि और सभी गुणों का तो अपोजिट वर्ड है, जैसे सुख का दुख, शांति का अशांति, प्रेम का नफरत, पवित्रता का अपवित्रता। लेकिन एक गुण ऐसा गुण है जिसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं है और वो है आनंद। जी हाँ, आनंद। तो आनंद अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है। आनंद एक अपने आप में संपूर्ण शब्द है जिसे और किसी अर्थ की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि आनंद क्या है, आनंद की डेफिनेशन क्या है। आनंद एक ऐसी अनुभूति है, मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन पर न दुख हावी होता है न सुख हावी होता है, अर्थात मन की बोझ मुक्त स्थिति को ही आनंद कहा जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन में सच्चे आनंद की अनुभूति करने के लिए हमारे मन की स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं सुख और दुख का संबंध हमारे शरीर और मन से होता है, लेकिन आनंद का जो संबंध होता है हमारी अंतरात्मा से होता है। इसलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। अगर किसी को जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट आनंद की प्राप्ति के लिए हमें अपने आप से प्रेम करना होगा और दूसरों को प्रेम बांटना होगा। ईश्वर द्वारा निर्मित जीवों के प्रति प्रेम करके हम आनंद की अनुभूति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों न हो, लेकिन आनंद की अनुभूति के लिए शांति और आनंद से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जिन्होंने आफतों में मज़ा लेना सीख लिया वही जीवन का सच्चा आनंद उठाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यदि हम एकांत में बैठकर शांतचित्त होकर बैठकर मनन चिंतन करें और आत्मनिरीक्षण करें तो हम आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। सुख तो हमारे अंदर है, बाहर से कुछ नहीं आता है, लेकिन हम अपने अज्ञानता के वश यही कहते हैं कि फलाने चीज़ से हमें सुख मिलता है, लेकिन हम जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ है और हम उस वस्तु को निमित्त बनाकर हम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं किसी ने कहा है कि हम बंधनों में बंधकर सुख लेना चाहते हैं, सब कुछ अपनी जद में समेट लेना चाहते हैं, लेकिन आनंद का मतलब होता है हर तरह के बंधन और हर तरह के अज्ञान से मुक्त। आनंद के लिए न प्रकृति का बंधन, न व्यक्ति का बंधन, न समय का बंधन। आनंद ठहराव में नहीं है, लेकिन आनंद प्रवाह के साथ चलते रहने में है। खुशी और आनंद जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के लिए योग्य मार्ग तो हमें दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो
हमें ही पड़ेगा ना। हम देखते हैं कि सुविधा तो शरीर को चाहिए, सुख मन को मिलेगा, लेकिन आनंद आत्मा को चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है और संसार में रहने के लिए उसे धन की आवश्यकता होगी। तो हम देखते हैं कि धन से शरीर को और मन को सुख मिलेगा, लेकिन तृप्ति किसे होगी? आत्मा को होगी। हम देखते हैं आत्मा में दोनों की उपेक्षा है और यही उपेक्षा हमें आनंद के मार्ग पर अग्रसर करती है। और जीवन में आनंद की अनुभूति करने के लिए जीना जरूरी है और जीने के लिए हंसना। एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है महात्मा गांधी जी के जीवन का। महात्मा गांधी जी हमेशा हंसते रहते थे, बात बात में हंसते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो गांधी जी ने उनको बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा कि देखो भाई, हंसेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हंसने पर ही तो हमारी ज़िंदगी कायम है, यही तो ज़िंदगी का सच्चा आनंद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए हम देखते जीवन में आनंद की अनुभूति करने के लिए सदैव मुस्कुराते रहिए। किसी ने ठीक कहा है कि ज़िंदगी एक पल है, ज़िंदगी एक पल है जिसमें आज है न कल है। जी लो इसको इस कदर, जी लो इसको इस कदर कि जो भी आपसे मिले तो बस वो यही कहे कि यही मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है, यही मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है। फिर हम देखते हैं कि आनंद की अनुभूति के लिए जो व्यक्ति अंदर से खुश होता है तो उसे इंटरटेनमेंट की चीज़ों की, साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसे जीवन में आनंद की अनुभूति करने के लिए इंटरटेनमेंट के साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देखते हैं टीवी है, मोबाइल है, व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाना वह आनंद है, या किसी चीज़ से अटैच हो जाना वह आनंद है, या हम देखते हैं कि किसी चीज़ से डिटैच हो जाना वह आनंद है? नहीं। जब हम लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस बनाकर चलते हैं तो वह सच में आनंद है। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक व्यक्ति मेले में गुब्बारा बेचकर अपना गुजर बसर करता था और उसके पास हर तरह के गुब्बारे थे, ब्लैक, वाइट, येलो, ब्लू। और जैसे ही उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो क्या करता था कि एक गुब्बारे में गैस भरता था और उसको ऊपर छोड़ता था। तो बच्चे जो है इस चीज़ को देखकर, गुब्बारों को देखकर वैसे गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते थे और उससे उनकी बिक्री बहुत होती जाती थी। एक दिन क्या होता है कि मेले में वो खड़े होकर गुब्बारा बेच रहे थे, तो अचानक उनको महसूस होता है कि पीछे से जो है उनका कोई कुर्ता खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक छोटा बच्चा उनका कुर्ता खींचकर पूछ रहा था कि अंकल जी, अगर आप ये ब्लैक कलर के गुब्बारे को ऊपर छोड़ेंगे तो क्या वो भी उड़ेगा क्या? व्यक्ति उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, बेटा, ये गुब्बारा अपने कलर की वजह से ऊपर नहीं उड़ता है, इसके अंदर जो गैस भरी है ना, इसकी वजह से ऊपर उड़ता है। तो ठीक यही बात हमारे जीवन के ऊपर भी लागू होती है कि कीमती वहाँ चीज़ है जो हमारे अंदर है। उस गुब्बारे के अंदर
हीलियम गैस भरी हुई थी। और हम देखते हैं कि हम में भी अगर जीवन में हम देखते हैं कि आनंद की अनुभूति करना है, ऊंचाइयों पर जाना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे जीवन में भी वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे जीवन में वैल्यूज़ होंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और उसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जॉय। हम देखते हैं किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति अपने अंदर देखता है वो जो है संवर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बाहर देखता है, बाहर की सुनता है, वो बिखर जाता है। तो हम देखते हैं कि हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को देखना है, अपने आप का चिंतन करना है। लेकिन हम अधिकांश क्या करते हैं, दूसरों को ज़्यादा देखते रहते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हमें सबकी लाइफ के बारे में पता होता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन क्या हम अपने बारे में कभी सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं? अगर हम लाइफ में अपने आप से बात करना सीख जाएंगे तो हम अपनी लाइफ को क्या एंजॉय करेंगे। किसी ने ठीक कहा है, जिसे जीना आता है वहाँ बिना किसी सुख सुविधाओं के होते हुए भी वो खुश मिलेगा, लेकिन जिसे जीना नहीं आता है तो उसके पास सब सुख सुविधा होते हुए भी वो दुखी मिलेगा, परेशान मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कितनी वंडरफुल बात है ना, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य एक मननशील प्राणी होते हुए भी वो अपने जीवन के उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता है। और इस विषय पर सबकी एक मत नहीं है, सबकी अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। कोई कहता है मेरे स्टेटस में वृद्धि हो जाए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। कोई कहता है कि मेरे पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। और कोई कहता है कि मैं अपनी लाइफ में इतना धन इकट्ठा कर लूं कि जिस धन के बल से मैं बुढ़ापे तक आराम से जीवन जीऊं। तो सोचने की बात है कि क्या धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है? और मनुष्य धन को ही अपना ईश्वर मानकर सारा दिन उसकी साधना और आराधना में लगा देता है। अब हम विचार करते हैं कि धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है? नहीं। क्या धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य है? नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मनुष्य अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के कारण जो आज जीवन जी रहा है उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अगर हमें अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो उसके लिए हमें हमारा जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है हमें उसे चेंज करना होगा। इसके लिए किसी ने कहा है कि परिस्थिति हमें नहीं बिगाड़ती है, लेकिन परिस्थिति के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है वह हमें बिगाड़ता है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि दुनिया वैसे नहीं दिखती है जैसे वो है, लेकिन दुनिया वैसे दिखती है जैसे हम स्वयं है। तो यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन की जो डेफिनेशन है सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं एक किसान है, उसके लिए
उसकी मेहनत ही जीवन है। जैसे हम देखते हैं एक खिलाड़ी होता है, उसके लिए खेल ही जीवन है। फिर कई कहते हैं कि लाइफ इज़ ए चैलेंज, कि लाइफ एक चुनौती है। फिर कई कहते हैं कि लाइफ इज़ ए चांस, कि लाइफ जो एक अवसर है। इसके ऊपर किसी ने क्या खूब कहा है, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी। ईश्वर कहते हैं सदा आनंद में रहो और मुस्कुराते रहो, तो आसान है ज़िंदगी, आसान है ज़िंदगी। अब हम देखते हैं कि लाइफ शब्द में 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, LIFE। और जो लाइफ शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, लाई प्लस इफ। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन का 50% जो हिस्सा है लाई में बीत जाता है, अर्थात झूठ में चला जाता है। और आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? हम अपने आप को नहीं पहचानते कि एक्चुअल में हम कौन हैं। एक सोल है, एक एनर्जी है, लेकिन हम अपने आप को क्या समझ बैठे हैं, ये बॉडी एक शरीर। फिर हम देखते हैं कि लाइफ का 50% जो भाग है इफ़ में चला जाता है, कि अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, अगर ऐसे नहीं होता तो मेरा बेटा फेल नहीं होता, अगर ऐसे नहीं होता तो जॉब नहीं जाती। सारा दिन हम हमारे मन में वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, मन में चलते ही रहते हैं। इसके ऊपर किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है। वह है कि उन्होंने कहा कि खिचड़ी यदि बर्तन में पकती है तो बीमार व्यक्ति को भी ठीक कर देती है, लेकिन खिचड़ी यदि यहाँ दिमाग में पके तो अच्छे खासे इंसान को भी बीमार कर देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें अपनी जीवन रूपी यात्रा को सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमयी बनाना है, तो हम जीवन के 4 एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे, जीवन के 4 पहलुओं के बारे में जानेंगे। पहला है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा है सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य। और चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ, अर्थात आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है फिजिकल हेल्थ, अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य। तो जीवन में अगर हमें आनंद की अनुभूति करना है तो उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रॉपर डेली नरिशमेंट देना होगा, भोजन देना होगा। दूसरा, शरीर को अगर बीमार हो गया तो उसको हमें मेडिसिन देना होगा। तीसरा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होगा। ये आते हैं फिजिकल हेल्थ के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य। ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर कि हम कैसा सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, हम सारा दिन कैसा सोचते हैं, हम निगेटिव कितना सोचते हैं और पॉजिटिव कितना सोचते हैं। परिस्थिति सबके पास आती है, लेकिन कई व्यक्ति जो होते हैं उस परिस्थिति में पॉजिटिव सोचते हैं और कई व्यक्ति जो होते हैं उस परिस्थिति में निगेटिव सोचते हैं। इसलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनते जाओगे। फिर तीसरा एस्पेक्ट है सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहना चाहता है, वह अकेले नहीं रह सकता। तो स्वस्थ जीवन के लिए, जीवन में आनंद की अनुभूति करने के लिए स्वास्थ्य हम देखते हैं कि धन भी चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य भी होना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं तीसरा एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप, संबंध भी होना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य जो है समाज के बिना नहीं रह सकता, इसलिए संबंध का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि एक मछली होती है, वो जल के बिना नहीं रह सकती, जल ही उसका जीवन है। इस पर एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक बार एक महात्मा जी करमंडल लेकर नदी किनारे से जा रहे थे। नदी में किनारे पर एक मछली दिखाई देती है। महात्मा जी उस मछली से कहते हैं कि आप इसने गंदे कीचड़ में क्यों पड़ी हो, आप मेरे साथ आओ, मेरे इस दूध से भरे करमंडल में आ जाओ, बहुत सुखी रहोगे। मछली बड़े प्यार से कहती है कि महात्मा जी, आपको ये नहीं पता है कि जल ही मेरा जीवन है, जल के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ, जल से मुझे कितना प्यार है। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य परिवार में रहना चाहता है, समाज में रहना चाहता है, समाज से अलग नहीं। फिर हम फोर्थ एस्पेक्ट को देखते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ऊपर जो हमने 3 एस्पेक्ट जो देखे उसको फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमें अपने आप को मैनेज करने की बात आती है, अपने माइंड को मैनेज करने की बात आती है, तब हम वहाँ फेल हो जाते हैं। तो हम देखते कि स्पिरिचुअलिटी जो है हमें अपने माइंड को मैनेज करना और अपने आप को मैनेज करना सिखाती है। WHO ने भी कहा है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, वह सचमुच संपूर्ण स्वस्थ है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग का भी कहना है कि 90% जो बीमारी है वह मानसिक तनाव से होती है। फिर हम देखते हैं कि जो मन से स्वस्थ है वो रियल में संपूर्ण स्वस्थ है। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना होगा तो सबसे पहले हमें अपने मन को स्वस्थ रखना होगा, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ का इफ़ेक्ट हमारे इमोशनल हेल्थ पर होता है और इमोशनल हेल्थ का इफ़ेक्ट हमारे फिज़िकल हेल्थ पे होता है। तो सबसे फर्स्ट है अपने माइंड को हेल्दी बनाना। फिर हम देखते हैं कि हमें जीवन में आनंद की अनुभूति करने के लिए हमें स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है भगवान से यही प्रेयर करता है कि हे ईश्वर, मेरा जीवन सुखदायी हो जाए, आनंददायी हो जाए। तो सुखदायी और आनंदमय जीवन बनाने के लिए क्या करता है? धन कमाता है और धन कमाने में इतना बिजी हो जाता है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देता है। फिर हम देखते हैं और धन को ही वो सब कुछ मानता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना बिजी हो जाता है और धन को ही सब कुछ मानने लगता है। धन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हाँ, जैसे हम देखते हैं धन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन में सच्चा आनंद नहीं। धन से हम किताब खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। धन से हम मकान खरीद सकते हैं, लेकिन सुखी परिवार नहीं। धन से हम दवा खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छी सेहत नहीं। धन से हम घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन समय नहीं। धन से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छी नींद नहीं। कहने का भाव यही है कि हम धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन में सच्चा आनंद नहीं। अब हम देखते हैं अपनी जीवन रूपी यात्रा को। इस जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते हमारा आनंद कम क्यों हो जाता है?
हमें इसके बारे में पता नहीं होता और हमें आनंद की अनुभूति हमारी दिन प्रतिदिन कम होने लगती है। तो वैसे तो उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ 3 कारण के बारे में जानेंगे। 3C। पहला C है कंपेयर, कि हम सारा दिन क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, है ना। कि मैं, जैसे हम देखते हैं ना कि उनका कलर इतना फेयर है, मेरा कलर इतना डाउन क्यों, वो इतने रिच है, मैं इतनी पुअर क्यों, वो इतने सक्सेसफुल है, मैं इतनी जो है कमज़ोर क्यों। तो हम सारा दिन क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। इस पर एक स्टोरी मुझे याद आती है। एक कौवा था, वो अपने लाइफ से बहुत खुश था, बहुत आनंद में रहता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो हंस को देखता है तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है, बहुत दुखी रहने लगता है। वो सोचता है कि अरे यार, भगवान ने मेरा कलर इतना ब्लैक बनाया है, ये भी कोई कलर है ना, कोई लाइक नहीं करता है। हंस का कलर देखो कितना वाइट है, कितना अच्छा है, पानी में तैरते रहता है, सब जाकर उसकी फ़ोटो खींचते हैं। वो अपनी लाइफ में कितना आनंद में रहता होगा, कितना खुश रहता होगा। तो मैं जाकर उनसे ही उनके लाइफ का अनुभव पूछता हूँ। वो कौवा हंस के पास जाता है, हंस को कहता है कि आप कितने लक्की हो ना, कि भगवान ने आपको इतना अच्छा कलर दिया, वाइट कलर दिया है, आप अपनी लाइफ से कितने खुश होंगे। तो हंस कहता है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश था, बहुत आनंद में रहता था, लेकिन जिस दिन से मैंने पैरट को देखा, तोते को देखा, उस दिन से मुझे टेंशन होने लग गई कि पैरट का कलर कितना अच्छा है ना, सब उसको पालते हैं, और मेरा कलर तो भगवान ने सिर्फ वाइट ही बनाया है। तो मैं फिर, अब मेरा आनंद कम होने लगा, मैं भी अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। फिर वो सोचते चलो अपन पैरट के पास जाते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो वो पैरट के पास जाते हैं, पैरट से पूछते हैं कि आप कितने लक्की हो ना, भगवान ने आपको इतना अच्छा कलर दिया है, आप अपनी लाइफ से कितने खुश होंगे ना। तो वो पैरट कहता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा था, लेकिन जिस दिन मैंने मोर को देखा उस दिन से मेरा आनंद कम हो गया, मैं दुखी रहने लगा। तो मैं तो यहाँ पर अपनी इच्छा से उड़ भी नहीं सकता हूँ, दूसरों की लैंग्वेज मुझे बोलनी पड़ती है, पिंजरे में रहता हूँ, तो मैं भी अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। तो अब तीनों लो बैटरी वाले मोर के पास जाते हैं। अब मोर तो ऐसे कहीं मिलेगा नहीं, जू में जाते हैं और वहाँ मोर के पास जाते हैं और मोर से मिलकर कहते हैं कि भाई आप कितने लक्की हो ना, कि भगवान ने आपको इतना अच्छा मल्टी कलर बनाया है, सब आपको देखने के लिए आते पैसे देकर, है ना, और आपके साथ सेल्फी लेते, फ़ोटो खींचते, आप कितने खुश होंगे। तो मोर कहता है कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बंधन में हूँ, एक पिंजरे में हूँ, और मैं अपनी इच्छा से ना कहीं घूम सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, इनके आधार पे मुझे चलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ही पक्षी है जो बहुत आनंद में रहता है, खुश रहता है, जो अपनी इच्छा से घूम सकता है, खा सकता है, और वो है कौवा। तो कहने का भाव, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौवे से, और कहाँ ख़त्म हुई, कौवे पर। तो हमें अपनी लाइफ में कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में कंपेयर करते हैं। जो भी भगवान ने हमें दिया है हमारे पास्ट कर्मों के आधार पर ही दिया है, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना। जब उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपने जीवन में हम सदैव आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि सेकंड सी है क्रिटिसाइज़ करना, दूसरों को नीचा दिखाना, दोषारोपण करना। हम सारा दिन क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, है ना, दूसरों को दोषारोपण करते रहते। बचपन से हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग सेट हो गई है कि कुछ भी हुआ दूसरों के ऊपर ब्लेम करना। जैसे हम देखते हैं एक छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है, अचानक किसी चेयर से या टेबल से वो टकरा कर गिर जाता है, तो मम्मी उसे क्या कहती, बेटा आपकी गलती नहीं है, इस टेबल की गलती, इस चेयर की गलती। तो माइंड में वो एक प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है। लेकिन लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना कि जो हम दूसरों को देंगे वही हमें मिलेगा।
न्यूटन का सिद्धांत भी है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। फिर हम देखते हैं थर्ड सी, कंप्लेन करना। हम सारा दिन क्या करते हैं? कंप्लेन ही करते रहते हैं कि इसने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। कभी कभी तो हम भगवान से भी कंप्लेन करने लग जाते कि भगवान तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये क्यों नहीं दिया। सारा दिन कंप्लेन ही करते रहते। एक्चुअल में बताए हमारे माइंड की प्रॉब्लम क्या है? जो रॉन्ग है, जो वेस्ट है, जो नेगेटिव है, उसको हम पकड़ कर बैठ जाते हैं। अर्थात जो पास्ट की बातें उसको सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स चलाते रहेंगे तो अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। देना ही आनंदमयी है, इसलिए हमें हर एक आत्मा को, जो भी दुखी है, अशांत है, परेशान है, उन आत्माओं को क्या करना है? देते ही जाना है। इसलिए आपने मंदिरों में देखा होगा देवी देवताओं का हाथ कैसे दिखाते हैं? हमेशा देने की पोजीशन में। कभी आपने किसी देवी देवता का हाथ लेने की पोजीशन में देखा? नहीं, हमेशा देने की पोजीशन में। तो हमें हर एक आत्मा को क्या करते जाना है? देते जाना है। हाँ, जैसे स्थूल में गिफ्ट देते हैं, ऐसे हमें सूक्ष्म में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, उनको गुणों का दान करते जाना है। और जब दूसरों को इन गुणों का दान करते जाएंगे, यही जीवन का सच्चा आनंद है। अभी हम कुछ देर उस आनंद के सागर परम पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए और अनुभव करें, मुझे अब अनुभव हो रहा है कि अभी तक मैं वैभव, पद, पोजीशन, पैसे को ही आनंद समझती थी, लेकिन यह आनंद क्षणभंगुर है। मान, सम्मान, अहंकार का निर्माण करता है। इन आकर्षणों से मुझे अब छुटकारा पाना है। अब मुझ में शुद्ध आत्मिक आनंद की इच्छा बढ़ रही है। मैं अनुभव करती हूँ कि वास्तव में मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। यह देह तो नाशवान है। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मेरे कल्याणकारी ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आनंद के सागर है। मैं आत्मा उनसे आनंद के प्रकंपन प्राप्त कर रही हूँ। मैं परमात्मा को अनेक स्थानों पर ढूंढ रही थी। आज उनके सानिध्य में अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है। अब हर परिस्थिति में, कार्य व्यवहार में आनंद का अनुभव करना मेरे लिए सहज है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से